गाइस, तो आज हम करने वाले 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लेसन वर्क एंड एनर्जी की एक्सरसाइज। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो अब क्वेश्चन 1 हमें क्या कहता है। अब देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, राइट द डिटेल्ड आंसर। अब देखो क्वेश्चन 1 में हमें क्या कहा गया है। तो देखो सबसे पहले हमें कहा गया है एम है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हमको डिफरेंस बताना है। चलो मैं लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो देखो मैंने आपके लिए इजी पॉइंट्स लिख के दिए हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर एनर्जी, उसके पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर है, उसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसे मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब मोशन में है ऑब्जेक्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी। MgH मैंने आपके लिए इजी पॉइंट डाले हैं, तो मैंने सेकेंड पॉइंट में दोनों के फॉर्मूला डाल दिए हैं। तो पोटेंशियल MgH, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू mv²। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे बताती हूँ, ये वाला एग्जांपल ही देती हूँ। छत पे हमारी क्या है, वाटर टैंक है। क्या है, वाटर टैंक। उसमें वाटर जो है वो स्टोर्ड है सर्टन हाइट पर। उस पर जो ये है वाटर जो वो स्टोर्ड है, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का देखो, अब मैंने आपको बताया था ये टैंक है। अब यहाँ पर रूम वगैरह है, इस टैंक से पानी पाइप के थ्रू इधर आकर इस टैप में आ रहा है। तो ये क्या हो गई, मूविंग हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैंने कहा था मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब काइनेटिक एनर्जी। बस इतना है, आप इतने पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आपको ये लिखना है। अब देखो ए हो गया हमारा क्लियर, ए हमने देख लिया। अब देखेंगे बी क्या कहते हैं, ये देखेंगे। बी में क्या कहा गया है, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ रीचिंग द ग्राउंड, नहीं सॉरी ये तो हमारा सी हो गया, हमको बी देखना है। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला वो कैसे है, हमें प्रूव करना है, हमको बताना है कि कैसे, प्रूफ देना है हमको कि कैसे आया। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क हो रहा है ना, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वी नो दैट एफ का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट, मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब हमको क्या निकलना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, किसका, मोशन का सेकेंड लॉ क्या है चलो बताओ। S इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू 80² बराबर है, करेक्ट है। चलो और इनिशियल वेलोसिटी आप लेंगे U ही लिखेंगे, U इक्वल टू 0 है। ओके, इनिशियल क्योंकि रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है फिर वो मोशन में आएगा। सबसे पहले उसकी क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी, 0 रहेंगे, क्योंकि रेस्ट पे से आगे आ रहा है, रेस्ट क्या होगा हमारा, 0 होगा, तो 0 रहेंगे। तो S इक्वल टू U इंटू 2 मतलब 0 इंटू कौन सी भी डिजिट, अब T होगा, सपोज T होगा हमारा 3 होगा, तो 0 इंटू 3 क्या आएगा, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 आएगा, तो ये हम 0 लिखते नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। ओके, तो डायरेक्ट हाफ इंटू 80² लिखेंगे, हाफ इंटू
80 स्क्वायर आ गया, हाफ इंटू 80 स्क्वायर। अब 80 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू करेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ लगेगा, करेक्ट, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, इक्वेशन, क्योंकि लॉ तो अलग होता है ना, यहाँ पर भी आपको इक्वेशन लिखना है। अब देखो फर्स्ट फार्मूला क्या है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मैंने आपको वो वाला 10 मिनट सीरीज में कंप्लीट कराया है, वो आप जाकर देख लो। और अकॉर्डिंग टू हमको 80 स्क्वायर निकलना है, उसका फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस 80, बराबर है क्या? बराबर है, ठीक है। चलो तो आ गया, हमको u पता है, u क्या होता है? 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमने ये जो लिखा, ये वाला ये हम यहाँ लिख देते, क्या होगा आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए तो फिर से लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, बराबर है, और u पता है हमको कितना है? 0 है, तो लिखेंगे v इक्वल टू 0 प्लस 80। 0 प्लस 80 क्या होगा? 80 होगा, और हम 80 स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर नहीं हो सकता क्या? हाँ जरूर हो सकता है। तो ये क्या होगा हमारा? 80 स्क्वायर। तो हमारी 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? v स्क्वायर। तो हमारी 80 स्क्वायर क्या आ गया? v स्क्वायर है। उसमें किसमें पुट करेंगे हम? इस वैल्यू में हम, आपको दिखने लगता है, इस वैल्यू में हम अब देखो, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं हाफ इंटू, क्या लिखेंगे इधर? v स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यस इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर। अब इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करना होगा ना, कैसे करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको क्या देते हैं हम? इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। आ गया। अब पुट द वैल्यू इक्वेशन 1 में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा इक्वेशन क्या है? वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है? एम इंटू ए, और एस क्या आया? हाफ इंटू 80 स्क्वायर, सॉरी हाँ 80 स्क्वायर। और यहाँ पर हमने ये ए वाला जो है, इसकी वैल्यू ही निकाल दी है, तो 80 स्क्वायर हमने पहले ये वैल्यू निकाल दी है, तो 80 स्क्वायर लिखेंगे। तो हमको 80 सबसे पहले ये यहाँ जाएगा, आपको डायरेक्ट नहीं है, फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, तो इक्वल टू क्या आएगा? ये इधर चला जाएगा, तो एम इंटू ए इंटू हाफ इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा, पूरे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एम इक्वल इंटू ए तो हमारा कट हो जाएगा ना फिर। अब क्या, ए तो हमारा यहाँ चला गया, इंटू हाफ इंटू 80 स्क्वायर, 80 मतलब v स्क्वायर आ गया। अब ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये इसको इधर डालेंगे, तो वैल्यू वही रहेगी, इतना आपको समझना है इसे। तो वर्क इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अब वर्क हाफ इंटू एम वी, वी नो दैट वर्क इज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फोर्स भी लगता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस भी होता है, यानी ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हो गया हमारा प्रूफ। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब सी करते हैं। क्या कहा गया है? प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब
ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरता है, मतलब जो सबसे पहले ऊपर होता है तो भी उसकी वैल्यू जो है, मतलब वो जो है पोटेंशियल है उसका mgh होता है, मतलब जो है। और फिर इसकी टोटल एनर्जी है ना ऊपर, मीडियम में और सबसे नीचे, ये हमेशा टोटल एनर्जी mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही रहती है। वो चाहे ऊपर हो, नीचे हो या मिडल में हो, वो पोटेंशियल एनर्जी ही रहती है। तो हमें फ्री फॉलिंग हमने पढ़ा था, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो हमें प्रूव करना है। इसमें क्या करना है, वो प्रूव करना है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक डायग्राम निकाल लेती हूँ, उसकी वजह से आपको क्या होगा, समझने में आसानी जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे स्केल लेनी पड़ेगी। तो देखो इससे क्या होगा, आप पेपर में भी और डायग्राम बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझेगा कि क्या कहाँ पर क्या हो रहा है, और एकदम ऐसे प्रॉपर से आपको वो समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर बी, ए, बी और ये सी, ये कितना होगा। सबसे पहले देखो ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एच, ये क्या है, एच, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ये जो है ये है एक्स, और ये तो यहाँ आ गया ना, ये बी वाला। और यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स। इतना क्लियर है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो देखो एट पॉइंट ए के बारे में बता रहे हैं ना हम, ए की और जो एनर्जी वो निकाल रहे हैं ना, एट पॉइंट ए। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो यू क्या रहेगा, 0 रहेगा हमेशा ही। और हमारा जो हाइट एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, हाइट जो क्या है, एच है हाइट, और ए इक्वल टू क्या होता है, जी होता है। इतना पता है आपको, इतना समझ में आ गया मैंने क्या कहा आपको। रेस्ट में है तो यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। इतना समझ में आ गया। तो देखो अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, mgh। ओके, तो पोटेंशियल mgh है, तो हाइट तो h ही है और g है, और इनिशियल इस पे कोई संबंध ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी, mgh ही रहेंगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू mv स्क्वायर। ओके, अब हाफ इंटू mv स्क्वायर, हाफ इंटू m, और u यानी v वो क्या वेलोसिटी ही होती है ना, u भी इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी होते हैं ना, तो 0 आ जाएगा इंटू स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि तो क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, प्लस क्या रहेंगी, ये 0 है, ये 0 रहेंगी। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी होगी हमारी, mgh। ऐसे ये कर लेती हूँ। इतना क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं एट पॉइंट बी। ये आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर आप एक बार समझ लोगे ना, कुछ नहीं है इसमें। आप ऐसे और जल्दी से मतलब ऐसे ट्रिक वाइज मतलब आप ऐसे आँख बंद करके ये लिख दोगे। इतना इजी है फ्री फॉलिंग, सिर्फ समझ लो मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ। ओके, देखो मैंने एट पॉइंट ए का तो आपको बता ही दिया, ये तो आपको भी आ सकता था। ऐसे एट पॉइंट बी का करना है हमें। अब यहाँ करेंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी यू क्या रहेगा, हमेशा ही 0 रहेगा। यू आपको पता है हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, तो अब देखो
और वेलोसिटी क्या है, वी भी। वेलोसिटी क्या है, जो वी हमारे वी स्क्वायर लेते हैं वो क्या है, वी बी है। इनिशियल, अब हमें ये भी दिया है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी बी है। और जो वी बी है वो काइनेटिक एनर्जी। और यस कितना है हमारा, यस है हमारा एक्स। अब यहाँ से आ रहा है ना, तो एक्स है हमारा, यस। तो ऐसे हमारा, अब हमें वी भी निकालना है। तो वी भी कैसे निकालेंगे, वी बी यूजिंग लॉ ऑफ इक्वेशन थर्ड। क्या है लॉ ऑफ इक्वेशन थर्ड, चलो कमेंट में डालो क्या है। चलो जल्दी से डाल दिया क्या, चलो सबसे पहले डाल दो। क्या है, वी स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a, यस। तो हम वी बी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a, वी बी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है हमेशा, प्लस 2a मतलब g और s मतलब x। तो वी बी स्क्वेयर कितना आ गया हमारा, 2gx आ गया क्या, आ गया। चलो तो वी बी स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 2gs। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर होता है क्या, हाँ होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम यानी इंटू वी स्क्वायर 2gs। ये टू से कट, 1 इंटू ये 1 इंटू एम वी एम, और देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम जी एक्स। क्या आ गया हमारी काइनेटिक एनर्जी, एम जी एस। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, एम जी एच है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। और देखो काइनेटिक एनर्जी कभी ऊपर से देखना कभी भी, और पोटेंशियल एनर्जी जो नीचे से देखना। तो एच माइनस एक्स, इतना क्लियर है। अब ये पहले एच से मल्टीप्लाई होगा और फिर क्या होंगे, एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आएगा एम जी एच, एंड कौन सा आएगा, माइनस है तो माइनस, और एम जी, और इससे होगा तो एम जी एक्स। इतना क्लियर, ये कैसे आया ये समझे। अब देखो टोटल एनर्जी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारी, एम जी एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। और मैंने आपको बताया था मेरे लेक्चर में मैथ के कि कभी में माइनस और प्लस क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ये दोनों कट हो जाएंगे, और टोटल एनर्जी कितनी आई जाएंगी हमारी, एम जी एच आ गई। अब देखो एट पॉइंट सी, अब हमारा बी हो गया, अब क्या है एट पॉइंट सी। बस इतने ही होगा और खत्म हो जाएगा, ओके। तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आ गया, आई एट पॉइंट बी पर एम जी एच। अब देखो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पर क्या होगा, वी सी स्क्वायर आएगा। जैसे हमने वी बी स्क्वायर लिया था, क्योंकि यहाँ पर बी पर आया था तो वी बी स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर सी पर आएगा तो क्या लेंगे, वी सी स्क्वायर लेंगे। वी सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले, वी बी स्क्वायर वैसे उसी फॉर्मूले से ये निकालना पड़ेगा, यू इक्वल टू 0। और अब पहले एक्स क्या थी हमारी, एक्स थी। अब यस क्या होगा हमारी, एक्स एक्स, एस क्या होगा, एच होगा। एच क्यों होगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस है ना, वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, मतलब उसने यहाँ से यहाँ ये पूरा डिस्टेंस कवर किया। पूरा कितना है हमारा, एच। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब 20 ये ऐसे लिखेंगे,
V6 square using law of equation थर्ड ही लॉ लेना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे, फक्त वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू हमेशा जीरो होगा क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यू क्या होगा हमारा हमेशा जीरो होगा। ओके, तो वैल्यू पुट करो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर हमेशा जीरो होता है, और 2as। अब 2as में वैल्यू पुटअप करना है, तो प्लस 2 a यानी g यानी x यानी h, तो क्या आ गया हमारा 2gh वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। चलो पुट करो, हाफ इंटू एम इंटू 2gh। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ mgh, तो यहाँ पर ही लिखती हूँ अब। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारी mgh। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल mgh क्या होंगे, जीरो हो गया ना, होगा ना, क्यों होगा जीरो, ऑन द ग्राउंड लेवल h इक्वल टू जीरो। हाइट कितनी होंगी, वो नीचे आ गया तो हाइट रहेंगी क्या, अब ये देखो ये पेन में यहाँ से गिरा रही हूँ, यहाँ नीचे आ गया तो यहाँ पर क्या होंगी, उसकी हाइट जीरो होंगी, क्योंकि यहाँ से कोई हाइट है क्या, नहीं है, जीरो होंगी। तो हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट का तो रिलेशन आएंगे ही, तो हाइट ही जीरो है, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। अब देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी mgh प्लस जीरो, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो हमने क्या देखा, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी सारे इधर जो टोटल एनर्जी है ना वो क्या है, वो mgh मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी है। सारी इधर क्या है टोटल एनर्जी, आप कहीं भी जा लो वो क्या होगा mgh। तो इसलिए तो कहते हैं एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी पास वन फ्रॉम टू अनदर। तो टोटल एनर्जी हमेशा कितनी रहेंगी, mgh। ये हम पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल एनर्जी आफ्टर ABC ऐसा आ सकता है, तो आपको क्या लिखना है, टोटल एनर्जी mgh मतलब कॉन्स्टेंट ही रहते पूरी लेवल पर, दिस इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसे आप उसका। और ये वाला आपको IMP क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला देख लेना, इजी स्टेप है, सिर्फ समझ लो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है हमें, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब थीटा दिया है हमको, थीटा कितना दिया है हमको, 30 दिया है। तो वर्क का फॉर्मूला जैसा है वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ इंटू एस लिखेंगे। ओके, एफ इंटू एस लिख लिया, और थीटा के जगह पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ, और 30 मतलब क्या होता है, इन द रूट अपॉन टू। आप जब ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तब आपको समझेगा कि थीटा 30 होगा तो कितनी वैल्यू होंगी। तो इसका होता है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 होता है, 30 मतलब स्क्वायर रूट अपॉन 3। तो एफ यहाँ पर वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर वैल्यू नहीं है तो हमें सिर्फ एफ एस लिखना पड़ेगा। और हमारे वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, तो हम जूल लिख देंगे। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है, हमको ई क्वेश्चन दिया है, कौन सा दिया है, ई दिया है। चलो ई देखते हैं। तो देखो ई क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट है जीरो मोमेंटम डज इट हैव अ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम जो है वो जीरो है, डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब उसका मोमेंटम जीरो है तो वो काइनेटिक एनर्जी है क्या, वो आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। ओके, सबसे पहले देखो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या एम इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है, एम इंटू वी होता है। और मोमेंटम
मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इफ अ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, then the velocity of the object 0। मतलब मास इंटू वेलोसिटी है तो एक तो 0 रहेगा ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं हम। और ये समझ लो कि कभी मास जो है वो 0 नहीं रहता, क्योंकि कौन सा भी ऑब्जेक्ट उसको मास तो रहता है ना। अब ये पेन है, इसको मास तो होगा ना, कुछ तो इसका वजन है, मास तो है इसका, तो मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर लिख सकते हैं हम एम इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 0, देन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। ये समझे आपको कैसे आया। Therefore, if an object has 0 momentum, does not have any kinetic energy। मतलब इस क्वेश्चन में ये दिया है वही लिखना है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 0 मोमेंटम डज इट हैव नॉट ऑफ काइनेटिक, मतलब मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। Therefore, if an object has 0 momentum, क्या है 0 momentum, it does not have any kinetic energy। मतलब मोमेंटम जो है तो 0 है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होंगी। तो इस क्वेश्चन का लास्ट हमको बताया व्हाई इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। हमको पता है वर्क कब 0 होता है, कब 0 होता है, जब क्या होता है एंगल जो है और डिस्प्लेसमेंट और किसका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो वर्क डन क्या होता है 0 होता है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे when the force and the displacement are परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था लेक्चर में परपेंडिकुलर 90 होता है, 180 डिग्री हो तो क्या होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। तो वर्क डन में क्या होगा द वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसा मत लिखो डन इज 0, ऐसा लिख दो। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे। 2 पॉइंट तो हमें सफिशिएंट होते हैं। हमें इस क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है तो 2 मार्क्स के लिए ये आईएमपी क्वेश्चन ये आता ही है, इसको आईएमपी कर लो। तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पूछा है हमको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इस गोल फिरता है। मतलब अब मैं आपको समझा कर ही बताती हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट ये जो है वो चक्र है, यहाँ से ऐसे 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 मतलब ऐसे ऐसे पहले इधर 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 ऐसे घूम के जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है हर एक टाइम पर ये क्या हो रहा है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। यही है इसमें, यही हमको बताना है कि क्यों फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए क्या गया वो हमारा 0 हो गया था। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या लिखेंगे फोर्स इज
इन अ फोर्स इज इन अ, ये बीच में ही बड़ा होंगे, सॉरी, इज इन अ डायरेक्शन perpendicular to the displacement of the object. Hence, the work done of an object moving with uniform circular motion is zero. हमने लिख दिया द वर्क एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी कहने मतलब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला हमारा जो लेसन है, मतलब हमने क्वेश्चन वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने क्वेश्चन 1 देखा लेक्चर 1 में। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में जल्द ही अगले क्वेश्चन के साथ। तो बने रहे हमारे चैनल पर। तो हैशटैग मैडम जी पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। तो बने रहे हमारे चैनल पर हैशटैग मैडम जी।